गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। अगर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नोटिफिकेशन हो, इंपॉर्टेंट पेपर हो या पेपर कटिंग के माध्यम से ऑफिशियल लेटर हो, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इस चैनल पे अवेलेबल होती है टीचर से रिगार्डिंग। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पास पहुँच सके, आपसे छूट न जाए। देखते हैं क्या अपडेट है। वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया में खाली पद रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। अभी जो स्टेट आई है इसीलिए आई है। 6 to 8 की वैकेंसी अभी ना देकर सरकार बीपीएससी में 1 to 5 और 9, 10, 11, 12 की एग्जाम जो ले रही है। इसका रीज़न यही है कि जितने बीएड वाले कैंडिडेट है उसके लिए स्टेट की परीक्षा लेगी और उसके बाद सेकेंड फेज की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगा, जिसमें 1.5 लाख वैकेंसी होगी। नई भर्ती प्रक्रिया में 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस खबर को देखते हैं, फिर आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी देखेंगे। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। मेरे भी इर्द गिर्द भी जितने भी स्कूल है, जितने भी हाई स्कूल से +2 हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षकों की कमी है और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ही उसमें प्रमोशन दे करके 6 to 8 और 9, 10 में क्लास लिया जा रहा है। तो वो 1 to 5 के लिए टीचर वहाँ पे बहाल हुए थे, लेकिन उनको वहाँ से प्रोन्नति करके उनको क्या किया गया, डिप्टेशन पे 6 to 8 और 9, 10 में बहाल कर दिया गया है। इवन +2 में भी शिक्षकों की कमी है और स्कूल +2 है और बच्चे वहाँ से +2 करके निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हर जगह बेस्ट क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे जा करके जाए और बच्चों को पढ़ाए, जो उसके उस उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा सके। नतीजा है कि पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक की अभी भी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हर हाल तक वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बचे सीटों के साथ ही स्कूल में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन किया जाएगा। रिक्ति के लिए नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीटी का रिजल्ट भी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में इसको मंजूरी मिल जाएगी। नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी है वो लागू हो सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 1 से 5 तक शिक्षक के पद के लिए जो बीएड डिग्री वाले को अमान्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले में अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले ही आवेदन करेंगे। अभी भी भर्ती प्रक्रिया प्राप्त अभ्यर्थी नहीं है। 8 लाख लोग एग्जाम देंगे बीपीएससी ये 24, 25, 26 और फिर भी कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में अभी अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो रिक्ति है और उसके अनुसार जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बात करें थोड़ी साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स वगैरह की, सोशल साइंस में भी शिक्षकों की बहुत कमी है। इस बार जो स्टेट आया है ऑल सब्जेक्ट के लिए आया है, तो बहुत बच्चे जितने बीएड वाले हैं वो इस बार स्टेट को फोकस करेंगे और साथ में आने वाले अपकमिंग जो बीपीएससी है उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे। बीपीएससी इसलिए दूसरा चरण तुरंत लेगा क्योंकि इस बार 1 to 5 में बीएड के कारण। और एक और चीज़ खबर आ रही है कि जो बीएड डिग्रीधारी है 1 to 5 में अप्लाई कर दिए है, अगर वो डीएलएड भी कर चुके हैं तो उनको ना डिग्री से बीएड से डीएलएड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा अतुल प्रसाद सर का जो बयान है उसके रिगार्डिंग मैंने ये बात आप लोगों से कही है। क्योंकि जितने लोग बीएड थे उन्होंने इसलिए 1 to 5 में डाला क्योंकि उनको अगर अपग्रेड करके 6 to 8 में भेजा जा सके। लेकिन अगर 1 to 5 में बीएड को अयोग्य माने जाते थे, जितने भी अभ्यर्थी अगर उनके पास डीएलएड की डिग्री है तो 1 to 5 में वो डीएलएड डिग्री के साथ स्वतः शिफ्ट हो जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई है, कल एक लेटर आया है बीपीएससी के साइट पे जिसमें लिखा गया है कि अगर एनसीटी के सीटेट और बीएड को मान्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम किया जाएगा, तो जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होगा तो अगर वो अभ्यर्थी उनके पास डीएलएड की डिग्री होगी तो उनको इस भर्ती प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं है। जब तक एनसीटी गाइडलाइन जारी नहीं होता है तब तक की बात के लिए। अब देखते हैं एक्सपर्ट जो कहते हैं खाली रहेंगे ही इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशालय आरएस सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए
50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पद पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गया। वर्तमान में भी इन पदों को भी भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता है इनकी है कि टीईटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थी संख्या बढ़ाई जाए। इसलिए स्टेट को लाया गया है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट स्टेट को यही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि इसको लाया गया है। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीटी हो रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद नई वैकेंसी यानी बीपीएससी लेगा स्टेट वाले का एग्जाम और उसके बाद उसको बहाल करेगा। नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होंगे। अगली बार वैकेंसी 6 से 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिले में 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया कि 1 से 5 तक बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन अब ये प्रोन्नति वाली खत्म हो गई है। जो कहा गया था कि 50% सीट जो है प्रमोशन से भर जाएगा। जो टीचर 1 to 5 में है, बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं और उन्होंने पेपर 2 कंप्लीट किया है तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन अभी प्रमोशन की बात को बंद कर दिया गया है। 1 से 5 तक बीएड शिक्षक कक्षा से प्रोन्नति दी जाए। इसके लिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक पदों के लिए रिक्ति आएगी और सब जगह जो प्रमोशन भी होगा वो बीपीएससी एग्जाम के बाद ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट 1 से लेकर 12 तक के लिए बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। जिनको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए, सबके लिए एग्जाम में वो पार्टिसिपेट करना ही है। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में 6 से 8 के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती, इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जैसे रिक्ति दिखाई गई थी उसमें लगभग 1700 रिक्ति दिखाई दी थी, तो पूरे बिहार में 1700 पोस्ट पे अगर 6 to 8 के लिए लोग अप्लाई करते तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है और वो 1700 पद पे नहीं हो पाता। ये सही है, होल्ड करके सेकेंड फेज में इसको लाया जाएगा सेकेंड रिक्ति में, यानी उसमें 32,000 सीट आएगी। स्टेट क्वालिफाई होंगे, 9-10 के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो जो लोग 6 to 8 में बीएड से वो 9, 10, 11, 12 तीनों पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे। इससे क्या होगा कि शिक्षकों में जो परेशानी है, भीड़ है, वो गैदरिंग नहीं होगा। सब अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने पोस्ट पे जाएंगे और हायर क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। ऑब्वियसली बीएड है, उनका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनको हायर एजुकेशन उनके पास तो हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो हायर सीनियर बच्चों को पढ़ाने के वो योग्य है। इसी कारण से बीपीएससी इस तरह की कंडक्ट करवाई एग्जाम, रेगुलेटिंग बॉडी है। और कल जो लेटर आया उसे भी मैं बता दूँ कि क्या उन्होंने सीटेट और बीएड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा सूचना बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद में की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये वही कह रहे कि जो एनसीटी जजमेंट दिए है, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है एनसीटी के रिगार्डिंग, उसी को मान्य होगा। उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त ओएमआर शीट की संलिग्न परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के समक्ष की जाएगी। भविष्य यदि उनका ओएमआर शीट आंसर शीट उपलब्ध मिसिंग पाया तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी। ये तो एग्जाम के रिगार्डिंग हुई, अतः सभी अभ्यर्थी ओएमआर शीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। हाँ, अब ये बात करते हैं डीएलएड और बीएड वाली जो बात है। सभी अभ्यर्थी की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी, अतः सीटीईटी एंड बीएड अपियरिंग अभ्यर्थी के परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा उसे अभाव में अयोग्य माना जाएगा। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। साथ ही अतुल प्रसाद सर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि अगर जो लोग बीएड कर रखे हैं 1 to 5 में, क्योंकि कल एक बीएड वाले केस कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने डीएलएड भी किया है, तो पटना हाई कोर्ट में केस हो गया है, पीआईएल दायर हो चुका है इसी एग्जाम को रिगार्डिंग। देखिए एग्जाम के लिए क्या होता है, स्टे लगता है, डेट बढ़ता है, जैसे 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा। आज तो संडे है, कल इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। तो ये उन्होंने ये बात अच्छी तरीके से कहा है कि जो लोग बीएड वाले हैं और उन्हें स्वतः डीएलएड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब केस के कारण कहा है कि क्या रीजन है, जैसे कुछ अपडेट आती है फिर से इस चैनल पे मिलेगा, इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।